वालेकुम तमाम सब्सक्राइबर्स, एक और अपडेट के साथ मैं हाज़िर हो चुका हूं जी। अब बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपडेट क्या आई है। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है और ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि सारी की सारी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं न्यू वीडियो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहली जो अपडेट हमें मीमफाई की तरफ से मिली है, मीमफाई की तरफ से क्या अपडेट मिली है, बहुत लोग इसको बैड न्यूज़ समझ रहे हैं, बहुत लोग इसको गुड न्यूज़ समझ रहे हैं। बैड न्यूज़ वो लोग समझ रहे हैं जिनके पास मीमफाई के कॉइन्स बहुत ज़्यादा थे और वो इंतज़ार कर रहे थे लिस्टिंग का। और गुड न्यूज़ वो समझ रहे हैं जिन्होंने मीमफाई कुछ ही दिनों पहले ही स्टार्ट किया था और उनके पास कॉइन थोड़े थे और उनको टेंशन थी कि थोड़े कॉइन है तो थोड़ा एयर ड्रॉप मिलेगा, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो क्या न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इनकी कम्युनिटी में चले जाएंगे, जो टेलीग्राम की कम्युनिटी है, तो वहाँ इन्होंने अपडेट प्रोवाइड की है एक। तो वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए माजरत, कुछ इश्यूज़ की वजह से वीडियो लेट आई है। तो इन्होंने लिस्टिंग को लेके क्लैरिफाई कर दिया कि ये TGE कब होने वाली है, लिस्टिंग कब होने वाली है। मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि लिस्टिंग कब हो रही है। तो जी इन्होंने यहाँ पर लिखा है जी, क्लैरिटी ऑन लिस्टिंग TGE एंड एयर ड्रॉप, ऑल कार्ड्स ऑन डेक, वी अंडरस्टैंड योर डिज़ायर फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ तक इन्होंने ये बताया। नीचे इन्होंने ज़रा आवाम को, ज़रा जो भी हम इनके मेंबर्स हैं, इनके यूज़र्स हैं, उनको ज़रा इन्होंने मतलब आराम आराम से प्यार प्यार से समझाने की कोशिश की है कि हम मिलियंस ऑफ प्लेयर इस पर इन्वॉल्व हैं। एग्जांपल एयर ड्रॉप किस तरह डिज़ाइन किया गया, ज़रा आराम आराम से ना जो यूज़र्स हैं उनको रिलैक्स किया गया। नीचे करते करते रिलैक्स करते करते यहाँ पर ये आ गए कि वी विल शेयर दैट वी कैन कन्फर्म नाउ कि मीमफाई विल लिस्ट ऑन 6 लीडिंग CEXs, यानी मीमफाई 6 लीडिंग एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा, प्लस 1 पेंडिंग कंफर्मेशन। वो पेंडिंग मुझे लगता है ये बाइनेंस ही है, वो भी अब कंफर्म हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। और द लिस्टिंग इज़ बीइंग पुश्ड बैक टू 30 अक्टूबर। अब यहाँ पर जी अब इसकी लिस्टिंग अपडेट है, लिस्टिंग इज़ बीइंग पुश्ड बैक टू 30 अक्टूबर। इसका ये मतलब है कि लिस्टिंग जो 9 अक्टूबर को होने वाली थी वो पुश्ड बैक कर दी गई है 30 अक्टूबर को, यानी इन्होंने 21 दिन का इजाफा किया है। 21 दिन बाद 30 अक्टूबर को जाके लिस्टिंग होगी इसकी, ये बात कंफर्म कर दी गई है जी। लिस्टिंग अपडेट जो मीमफाई की तरफ से आई है वो आई है जी 30 अक्टूबर। सारे मेंबर्स याद रख लें, 30 अक्टूबर। अब गुड न्यूज़ इस वजह से है जिनके पास कॉइन थोड़े थे, 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन, वो परेशान थे कि हमें थोड़े कॉइन मिलेंगे जब कन्वर्ट होंगे। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जितना हो सकते हैं जी, जितना हो सकते हैं अपने कॉइन्स बढ़ाएं, जितना हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 1 बिलियन पर ये 10,000 कॉइन देंगे। 1 बिलियन पर 10,000 कॉइन, और 10,000 कॉइन के हिसाब से जो प्राइस चल रही है $300 बनते हैं, यानी 90,000 रुपये बनेंगे पाकिस्तानी। और इंडियन आप खुद हिसाब लगा लें, आई थिंक 30,000 बनेगा पाकिस्तानी, 90,000 बनेगा $300 का। अगर 10,000 कॉइन होंगे, 10,000 कॉइन कब होंगे? 1 बिलियन कॉइन्स पर, 1 बिलियन पॉइंट्स पर। तो ये मेरा एक ओपिनियन बता रहा हूँ, अपनी एक एक्सपर्टीज़ बता रहा हूँ कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंस है वो क्या बोलना चाह रहा है। वो ये बोलना चाह रहा है कि मतलब 1 बिलियन का 10,000 कॉइन्स आपको मिलेगा। तो ठीक है, आगे उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ डिपेंड करेगा हमारे कॉइन बैलेंस पर। जितने ज़्यादा कॉइन्स होंगे उतना बड़ा आपको एयर ड्रॉप मिलने वाला है, जितने ज़्यादा कॉइन्स होंगे। कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये नहीं कि इतने फ्रेंड होने चाहिए, इतने टास्क पूरे किए होने चाहिए, इतना ये इतना वो। सिंपल उन्होंने बात कर दी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी coins amount, but there are going to be multipliers and bonuses from interacting with many aspects of the MemeFi ecosystem including testnet OGC। तो ये इन्होंने बताया। मेन इनका कहने का मकसद यही है कि कोइन अमाउंट के ऊपर ही आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर दाखिल होंगे। जितने ज़्यादा कोइन उतना ज़्यादा एयर ड्रॉप। टेस्ट नेट का मतलब है ये जिन्होंने इंक्लूडिंग बीच में सिस्टम चलाए थे स्पिन्स के, टास्क के, वो भी बीच में शामिल किए जाएंगे एज अ बोनसेस के तौर पर। द क्राइटेरिया विल फोकस ऑन मेकिंग यू आर लॉयल मीमफाई प्लेयर क्वालिफाई फॉर अ मैक्सिमम एलोकेशन कंसिस्टेंट ऑफ कोर प्लस बोनस क्राइटेरिया। यानी इनके साथ इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे मतलब आपके कॉइन्स के हिसाब से लॉयल मीमफाई प्लेयर को क्वालिफाई किया जाएगा। किस लिए? मैक्सिमम एलोकेशन कंसिस्टेंट ऑफ कोर। कोर का मतलब यही होता है जो हमें मतलब एलोकेशन इनकी तरफ से मिलनी होती, कन्वर्ट हो गया, प्लस बोनस क्राइटेरिया भी दे रहे हैं। बोनस क्राइटेरिया का क्या था? टास्क, स्पिन्स, ये चीज़ें बोनस क्राइटेरिया होती हैं। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। वे विल स्लैश, ये आप अपडेट इनकी जो है मीमफाई कम्युनिटी के अंदर आई हुई है, सेकंड लास्ट अपडेट है, उसके अंदर आप ये देख सकते हैं जो इन्होंने मतलब अपडेट दी हुई है। तो जो एलोकेशन मॉडल विल बी कॉम्प्लेक्स होने वाला है जी। उसके बाद नॉन लीनियर टू एंश्योर योर इन्वॉल्वमेंट, यानी ये हम आपको बता रहे हैं कि ये आपका क्राइटेरिया का डिटेल्ड एयर ड्रॉप क्राइटेरिया विल बी रिवील्ड किया जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इस आर्टिकल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट इन्होंने दे दी है। कौन से आर्टिकल के अंदर दी है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ।
इस आर्टिकल के अंदर दी है, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं एक दफ़ा जाके, खुद भी जाके। इन्होंने बता दिया है कि जो डिटेल्ड एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया, अभी तो इन्होंने ऊपर प्रोसेस हमने बताया कि ये होगा सब कुछ जो क्राइटेरिया में आएगा, लेकिन डिटेल्ड क्राइटेरिया विल बी रिवील्ड किया जाएगा विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, अगले 10 दिन के अंदर अंदर इन एन आर्टिकल की सूरत में। स्नैपशॉट हैज़ नॉट बीन टेकन, स्नैपशॉट अभी नहीं लिया गया, एंड यू कैन कंटिन्यू प्लेइंग अंटिल वी हैव अनाउंस्ड द स्नैपशॉट। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अभी स्नैपशॉट भी नहीं लिया गया। स्नैपशॉट का मतलब ये होता है आपकी माइनिंग स्टॉप हो चुकी है, लेकिन अभी आपकी माइनिंग स्टॉप नहीं हुई, इन्होंने स्नैपशॉट नहीं लिया। आगे जाके ये अनाउंस करेंगे कि स्नैपशॉट कब लिया जाएगा, और उसके बाद इनका डिटेल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया, वो भी बता दिया जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये कोई गैस फीस वाला चक्कर ना चलाएं। हो सकता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि $1-2 की फ़ीस हमें इनको देनी पड़ेगी अथीरियम के तौर पर, लीनिया अथीरियम ब्लॉकचेन के तौर पर हमें इनको $2 से $3-2.5 की फ़ीस हमें देनी पड़ेगी इनको, मुझे लगता है ऐसे। लेकिन अभी इन्होंने कंफर्म कोई नहीं किया, कंफर्म अगले 10 दिन के अंदर अंदर ही कर देंगे। तो सेवरल मेजर्स कंपेनिंग, जो कंपेन इनकी चल रही थी बाइनेंस वालों के साथ, वो भी अब कंप्लीट हो चुकी है, और उसका जो विनर है उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया। ये भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ। मीमफाई और बाइनेंस का जो विनर आया है, मीमफाई बाइनेंस की कंपेन जो चल रही थी उसके ऊपर, उसका नाम है जी फ्रैंक मुलर वाचेस, उसका ये नाम है जी फ्रैंक मुलर। वो नंबर 1 पोजीशन पे आया। तो उन्होंने प्राइस पूल भी रखा हुआ है 5 वाचेस का, 20 iPhone 16 Pro Max का वर्थ जिनकी है $1,50,000। यानी इतना कुछ यूज़र्स ने बांट रहे हैं, तो उसका यही मतलब है कि एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप हमें मिलने वाला है। तो ये इनकी अपडेट्स थी, आगे भी आप पढ़ सकते हैं कि मतलब ये क्या इनके इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं, इनकी मतलब बहुत सी बाइनेंस के साथ इनकी वो चल रही हैं, जिसकी वजह से ये कंपेन चला रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे यही लगता है कि इसकी डिले होने की वजह यही है बाइनेंस के साथ इनकी पार्टनरशिप। तो ये इनकी अपडेट थी मीमफाई वालों की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। बहुत लोगों को अपडेट बुरी भी लगी होगी, क्योंकि वो एयर ड्रॉप का इंतज़ार कर रहे थे। तो अच्छी बुरी तो दोनों है, लेकिन मैं इसको अच्छी अपडेट समझूंगा, क्योंकि हमें और कॉइन्स इकट्ठे करने का मौका मिल चुका है। तो अगली अपडेट के लिए आप एक्टिव रहें, बिल्कुल एक्टिव रहें। आपने सुस्त नहीं होना, सोना नहीं है, फिर ऐसे ना कहना कि हमें खबर ना हुई। तो बिल्कुल एक्टिव रहना है, सोना नहीं है। आपने हर अपडेट का इंतजार करना है, जितनी हो सके अच्छी माइनिंग करनी है आपने। और एक जब एयर ड्रॉप का वक्त आएगा तो आपको एक बड़ा एयर ड्रॉप मिलेगा, तब आपको भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी। तो अगली अपडेट का इंतजार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।